नमस्कार, मैं शारदा सिंह, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक के गांव में बनाई जा रही काऊ सेंचुरी के विरोध में ग्रामीणों द्वारा भाकियू नेता मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा आवारा पशुओं के लिए प्रस्तावित पहली काऊ सेंचुरी के निर्माण के उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में लगातार अड़ंगा लग रहा है। जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण में किसानों की भूमि को भी लिए जाने के प्रयासों से विवाद खड़ा हो गया है। अब किसान यूनियन ने इस मामले में आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल पुरकाजी क्षेत्र के गाँव बेगा चंदन गाँव में काऊ सेंचुरी के लिए अधिकृत की जा रही भूमि प्रक्रिया का लगातार विरोध चल रहा है। मंगलवार को किसान यूनियन टिकैत से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की ओर से पुरकाजी खादर क्षेत्र में 70 एकड़ भूमि में काऊ सेंचुरी बनाने का कार्य शुरू होने वाला है, जिसको लेकर राजस्व विभाग पुरकाजी खादर क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने चंदन फार्म पर पहुंचकर आरोप लगाया कि राजस्व विभाग किसानों की भूमि को भी अधिग्रहण करने में जुटा है। गाँव मेगा चंदन में लेखपाल के द्वारा किसानों की जमीन बंजर घोषित करने को लेकर किसान नेता मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में यूनियन के अन्य सदस्यों ने आरोप लगाए हैं और बताया कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तब तक किसान यूनियन गाँव चंदन फार्म में अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेगा। वहीं बीएसपी नेता उपकार बावरा ने बताया कि गांव के किसानों को बताया गया था कि सिर्फ सरकारी भूमि काऊ सेंचुरी में शामिल की जाएगी, लेकिन आम पट्टा धारक किसानों की भी भूमि को उसमें शामिल किया जा रहा है। इस तरह से किसान सड़क पर आ जाएगा और उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। बावरा है और बहुजन समाज पार्टी से संबंधित। सर, जैसे चंदन फार्म में धरना चला है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? देखिए, गरीबों की, पिछड़े लोगों की यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, पट्टे की ज़मीनें हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी की ओर से जो है बताया जा रहा है कि भाई यहाँ भूमि को अधिग्रहण करके और एक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो गरीब लोग हैं, इनको एक तो इनके पास ज़मीनें होती नहीं हैं, और जो थोड़ी बहुत ज़मीनें होती है उनको जो भूमाफिया टाइप के जो लोग होते हैं, मैं तो भूमाफिया ही कहूँगा, भूमाफिया टाइप के जो लोग होते हैं वो उनको ज़बरदस्ती हत्या करके उन पे जो है कब्जा करने का काम करते हैं और इस तरीके की जो योजनाएं हैं उनको लागू करने का काम करते हैं। तो भाई आज जो इस चंदन फार्म में यहाँ पर ये जो धरना चल रहा है वो इसी संबंध में चल रहा है। इन लोगों की ज़मीनें हैं और उन ज़मीनों पे किसी भी प्रकार से कोई कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ा वो सारी चीज़ें यहाँ की जाएंगी। यहाँ एक आंदोलन खड़ा करना पड़ा तो उसके लिए भी हम लोग तैयार होंगे। पूरा बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन के साथ रहेगी और इन गरीबों के साथ रहेगी। सर, कितनी जगह जो कब्जाई जा रही है सरकार के द्वारा? लगभग 42-45 लोगों की ज़मीनें हैं और लगभग मेरे ख्याल से बीघों में 800 बीघे के समीप जो है ज़मीन है। 840 बीघे ज़मीन है जिस पर जो है यहाँ सरकार की ओर से जो गौशाला है उसका निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भाई एक चीज़ सरकार इस चीज़ का भी ख्याल रखे, गौशाला भी ज़रूरी है, मानते हैं, लेकिन इस चीज़ को, इस गौशाला को सरकार अपनी ज़मीनों में बनाने का काम करें, गरीबों की ज़मीनों का अधिग्रहण ना करें। और अगर अधिग्रहण करना भी है तो उनको उसके वाजिब दाम दिए जाए। आप लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, आप यहाँ गरीबों को उस ज़मीन का मुआवजा दें और आप चाहे कुछ भी बनाए, यही है। अच्छा, यहाँ से बिजनौर के जो सांसद हैं वो भी आपकी पार्टी? बिल्कुल कोई शिकायत की है? उनके संज्ञान में मामला डाल दिया जा चुका है और बहुत जल्द इन लोगों के बीच में होंगे। इस मामले को जहाँ तक हो सकेगा लोकसभा में भी उठाया जाएगा, क्योंकि देखिए आज इन लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, कल को और आसपास के गांव के लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करने का प्रयास किया जाए। तो इसके जिस पर केवल 3 ही बीघे ज़मीन है वो काऊ सेंचुरी बना ली तो क्या कहीं उसमें मिट्टी में बुड़क थोड़ा मारेगा, कहाँ जाएगा वो? और आपको काऊ सेंचुरी बनानी है रहा लगभग 2 से 2.5 हज़ार बीघे ज़मीन यहाँ के उद्योगपति द्वारा अनाधिकृत रूप से सरकार की मिलीभगत से, अफसरों की मिलीभगत से ज़मीन कब्जा रखी। तालाब की भूमि है, नदी की भूमि है, झील की भूमि है। किस कानून के तहत इसमें करो? और बढ़ की हम तो माननीय संजीव बालियान जी को और यहाँ के माननीय जिलाधिकारी महोदय से एक निवेदन करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया वो बना रखा है, उद्योगपति है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? छप भी रहा, नीचे भी ठीक ठाक माहौल है, गाय इसमें बैठ दो। क्यों किसानों को परेशान कर रहे हैं? मजदूर जो है, मजदूर किसानों की जो ज़मीन ले रहे, हम ज़मीन नहीं लेने देंगे। तो सर, ये धरना कब तक चलेगा यहाँ से?
जो आपने टेंट वेंट लगा तो टेंट लग गया है तो तुम्हें पता है, ये तो साल भर भी चल सको, 1.5 साल भी चल सको। इतना जो ना मैं अंतर आऊंगे मुजफ्फरनगर से, मैं कहीं और नहीं जमीन देखने के अंदर चलो जाएगा। ये तो चल पड़ा, ये तो 13 महीने वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर चला, हो सका साल 1.5 साल चल जा। सर जैसे यहाँ पे जो है आपने बताया धरना चलेगा, क्या आपने किसी अधिकारियों की मांग करी बुलाने की? हमें क्या जरूरत है, जब उन्हें जरूरत होगी जब आ जाइए, हम नहीं किसी को बुलाते, हम तो अपनी जमीन पर बैठे रखवाली कर रहे हैं। ठीक है, विधायक या किसी पूर्व विधायक से या एमपी एमएलए से किसी कोई शिकायत नहीं? नहीं क्या शिकायत होती, मैं अपना काम करो, हम अपना कर रहे। अरे भाई आप दूसरी लोकसभा से आ गए, माननीय संजीव बालियान जी यहाँ आ गए और यहाँ से हमें गणित पढ़ा रहे, ये गणित नहीं चलने का। यहाँ से यहाँ हमारी ज़मीन है और इस ज़मीन के ऊपर कुछ भी कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। और सभी समाज, सभी जो समाज है वो जो है मजदूर हो या किसान हो, वो हमारा चोली दामन का साथ है। हम गलत काम किसी के साथ नहीं होने देने के और किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये यहाँ नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।